Hello, students, dear students. Welcome to all of you. This is class of BCom first year and BA first year. Here, Mukesh Kumari, your English teacher. Now, let us we discuss the earlier topic, the summary of the poem Blue, Blue, Thou Winter Wind. Okay, Blow, Blow, Thou Winter Wind is a song in Shakespeare's famous comedy एज यू लाइक इट। मैंने कल भी आपसे कहा था शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट हैं और उनका लिटरेचर आज भी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में आज भी पढ़ाया जाता है। उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे और पोइम्स भी लिखी। ये पोइम उनकी पोइम नहीं है, ये उनकी नाटक में से ली गई सॉन्ग की लाइनें हैं और आपको एज ए पोइम यहाँ पे दी हुई है सिलेबस में। ओके, द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग इज़ लॉर्ड ऑफ एमियंस। एमीन जो है वो एक राजा है। ही इज़ वन ऑफ द नोबलमैन हु आर लिविंग विद ड्यूक सीनियर इन एग्जाइल इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन। अर्डन नेम ऑफ प्लेस है। अर्डन के जंगल में वो अपने ड्यूक के साथ रहता है। The Duke has been a victim of ingratitude. The Duke has been a victim of ingratitude by his own brother Frederick. उसका एक ब्रदर है जिसका नाम फ्रेडरिक है, उसके द्वारा उसको देश निकाला दिया गया है। He is discarded by his brother who has usurped his dukedom. उसका राज्य भी छीन लिया गया है and driven him away. अमीन्स सॉन्ग फोकसेस ऑन ह्यूमन इनग्रेटिट्यूड। अमीन का जो गीत है वो इंसान की कृतघ्नता के ऊपर फोकस है। द ड्यूक एंड हिज मैन लाइक अमीन्स। द ड्यूक एंड हिज मैन लाइक अमीन्स। राजा के साथ उसके कुछ मंत्री भी हैं, उनमें से अमीन भी है। लिविंग इन द फॉरेस्ट एंड आर दस एक्सपोज टू विंटर विंड एंड रफ वेदर। वहाँ पे वो जंगल में रहते हैं और रफ वेदर को उन्हें सहन करना पड़ रहा है। और रफ वेदर कौन सा है? विंटर विंड, क्योंकि विंटर में जो हवा चलती है वो बहुत ही स्टिंग होती है, बहुत चुभने वाली होती है। बट द सब्सटेंसेस ऑफ अमीन्स सॉन्ग इज़ दैट इनग्रेटिट्यूड on the part of man is more cruel and biting than the blowing of cold wind in the winter. Okay. According to Amins, the winter wind is no doubt sharp. No doubt वो sharp है and biting भी है, काटने वाली भी है, but its sting is not so sharp as ingratitude on the part of man, जितना कि इंसान होता है। कल भी मैंने आपको रेफरेंसेस भी दिए थे और एक्सप्लेनेशन भी दी थी। आज मैं आपको कल के टॉपिक का आंसर भेज रही हूँ। द रीज़न इज़ दैट द ब्लोइंग ऑफ कोल्ड विंड इन विंटर इज़ क्वाइट नेचुरल। फिर भी वो नेचुरल है, अनसीन है। आफ्टर ऑल, इफ़ विंटर विल नॉट बी कोल्ड, what else will do? Secondly, winter wind is not seen. It hurts but without being seen. है लेकिन कैसे? विदाउट बीइंग सीन। ऑन द कंट्री, व्हेन ए मैन रिसीव्स फेवर फ्रॉम समवन, जब कोई इंसान किसी से कोई फेवर लेता है, ही इज़ नेचुरली एक्सपेक्टेड टू रिटर्न गुडविल। तो ये भी उम्मीद की जाती है कि वो भी तो उसके साथ वैसा ही अच्छा करे। विद गुडविल ही मस्ट बी थैंकफुल फॉर बट द अदर पर्सन हैज़ डन फॉर हिम। मुझे भी थैंकफुल होना चाहिए, बट इफ़ डज नॉट शो हिज ग्रेटिट्यूड, इट इज़ क्वाइट अननेचुरल ऑन हिज पार्ट। अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स वो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, जानबूझ के किसी को दुख पहुंचाना। देयरफॉर इट इज़ ऑल मोर बिटिंग इन द सेम वे
if the winter is so cold and even the sky seems to freeze into snow. ऐसे लगता है जैसे जो क्लाउड्स देखे हैं आपने, जब बर्फ़ बन जाते हैं तो पिघल कर नीचे आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं। तो इनग्रेटिट्यूड को स्नो के साथ कंपेयर किया गया है। इट इज़ स्टिल समथिंग क्वाइट नेचुरल, but a man's thanklessness is quite unnatural and therefore more hurting. But in spite of such painful things as ingratitude, Amin's advice is that, अब लास्ट में वो क्या एडवाइस देता है, कल मैंने बताया था कि लाइफ जो है वो हमें खुशी से बितानी चाहिए। Amin's advice is that we must accept life and try to make the most of it. हमें अपने लाइफ को जैसे है वैसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और इसका मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। इट इज़ ट्रू दैट मैनी फ्रेंड्स टर्न आउट टू बी फॉल्स, कि बहुत सारे लोगों से हमें धोखा भी मिलता है। सिमिलरली लव इन मैनी इंस्टेंसेस, कल पढ़ा था ना आपने, ओके। मोस्ट लविंग इज मेयर फुली, लव इन मैनी इंस्टेंसेस prove to be mere foolishness, but still one must enjoy life to the extent one can. इतना होने के बावजूद भी हमें क्या करना चाहिए लाइफ। दिस इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ शेक्सपियर्स कॉमिक विजन। शेक्सपियर नाटक में ये भी कहना चाहता है कि ठीक है, उसका नाटक जो है उसमें सैड इंसिडेंट हैं, लेकिन उसमें भी वो खुश रहना चाहता है। वन मस्ट ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ लाइफ in spite of all difficulties and problem. This is the substance, means summary of the poem of yesterday. So I hope student you will understand this chapter and listen carefully. Nobody do message in the group, only maintain your record daily. जब आपको रोल नंबर वाइज बोला जाएगा तभी आपने असाइनमेंट चेक करना है और साथ में अपना अटेंडेंस भेजना है। अभी आप फॉलो द लेक्चर ओनली एंड डू स्टडी एट होम रेगुलरली एंड मेंटेन योर रिकॉर्ड रेगुलरली। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।